दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संजय मलिक। ऐसे तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, पर मैं भी भोजपुरी फिल्म में फर्स्ट डबू फिल्म है मेरा। ये फिल्म में मैंने एज ए लीड कैरेक्टर हीरो में काम किया हूँ। तो क्या पहले पहलवानी कुछ किए बचपन से पहलवान बुलवान थे क्या? नहीं, ऐसा पहलवानी वगैरह तो नहीं था, लेकिन मैं मूवी वगैरह देखता था, लेकिन कुछ आइडिया भी थे। लेकिन ये जो स्टोरी है उसमें पहलवानी का स्टोरी है, तो इसमें मेरा वो काम पहलवानी का ही मिला है। तो मतलब आप ओरिजिनल पहलवान है कि मतलब नहीं नहीं, ऐसा तो मैं ओरिजिनल पहलवान नहीं हूँ, लेकिन मैं पहलवानी का ही काम किया हूँ, रोल किया हूँ इसमें। ठीक है, आपके बारे में थोड़ा पहले बता दीजिए कि आप ये फिल्म में कैसे हीरो का रूप में आप कैसे आए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कहूँगा हैदर सर को। हैदर सर ने मुझे इस फिल्म में काम दिया, जो ऐसी डिजिटल के ओनर हैं। उन्होंने मुझे इस काम पे ये पिक्चर के लिए ऑफ़र किया, और मेरे को जो डायरेक्ट किए रतन सर जी ने, उन्होंने मेरे अंदर ऐसा दिखा कुछ क्वालिटी जो हैदर सर ने उनको बताया, जिस वजह से उन्होंने मुझे इसमें कास्टिंग की है। और ख़ास करके मैं हैदर सर को स्पेशल थैंक्स कहूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ चीज़ है उनको, अगर मैं इंडस्ट्री के मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मैं उनको गॉड फादर बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ सिखाया है इस फिल्म में। उन्होंने खास करके मुझे एक्टिंग का तो ऐसा ज़्यादा नॉलेज था ही नहीं, जिसने मुझे हैदर सर ने बैठ के स्पेसिफिकली टाइम निकाल के, वो बिजी आदमी है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेरे लिए टाइम निकाल के ऑफिस में मेरे को एक्टिंग सिखाए हैं। और कुछ सीन मेरे खास करके मेरे कुछ सीन डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ से गोरखपुर तक फ्लाइट लेके आए, या मुझे मेरा सीन डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने मुझे मेरा मूवी में 3 सीन डायरेक्ट किए हैं, खुद उन्हें खड़ा रख के करवाए हैं। इसके लिए मैं उनको स्पेशल थैंक्स कहूँगा। और दूसरी बात है, जो ये फिल्म जो कुश्ती का फिल्म है जी बहुत सारे मारपीट लगा रहेगा फिल्म में हाँ। शूटिंग के दौरान? हाँ, मारपीट तो लगा, मेरे हाथ में भी लगा था, ऐसा नहीं कि नहीं लगा, लगा है, लेकिन उस पर भी हमने काम किए हैं, उसको अच्छे से निभाए। कितना कितना आपको तकलीफ सहना पड़ा इस फिल्म में? तकलीफ इससे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं थी। जो हमारा फाइट मास्टर थे, जो उन्होंने जिस तरह से फाइट बताया, हमने उस तरह से फाइट किया। सर तकलीफ तो नहीं, लेकिन हो ही तकलीफ थोड़ी बहुत तो होती है शूटिंग में तकलीफ। मतलब आमिर से भी जबरदस्त पहलवान बन गए आप, मतलब जी, इस फिल्म में ऐसा तो नहीं बोलूँगा, उनसे तो कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो मुझे रोल मिला, जिस तरह से निभाने को कहा गया, मैं उस तरह से निभाया हूँ इस रोल को, और कुश्ती को भी। और कुश्ती तो किया है, आप प्यार भी किए रहेंगे जी, प्यार है, कॉमेडी है इस मूवी में। इस मूवी में तो प्यार भी है, रोमांस है, ड्रामा है, कॉमेडी है। तो कुछ बताइए आपका जो हीरोइन है मेरे अपोजिट में निशा जी थे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन है। फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ काम किया, उन्होंने काफ़ी सारी मुझे कॉपरेट भी की है, काफ़ी सारी चीज़ उनसे सीखने को मिली है। और हमारे डायरेक्टर जो रतन सर ने, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ सिखाई है। लेकिन अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आइंदा प्यार करके कैसा लगा? प्यार करके क्या, अभी सीन अनस्क्रीन रोमांस है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी था अच्छा था। अच्छा कॉपरेट करके उन्होंने हमने काम किया एक दूसरे के आपका साथ में। प्यार देखे दर्शकों को कैसा मजा आएगा देखने में? नहीं, दर्शकों भी इंजॉय करेंगे। प्यार है, गाना है, लव सॉन्ग है, और एक गाना है तकिया पकड़ के रोए जवानी का गाना है, बेड सीन का नाइट गाना है। दर्शक देखेंगे, जो भी इंजॉय करेंगे हॉल में। हॉल में तो रिलीज़ नहीं कर सर, फिलहाल हम लोग यूट्यूब में रिलीज कर रहे हैं, ऐसी भोजपुरी चैनल से। और हॉल, इसके लिए हॉल में हम लोग रिलीज़ नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं? कोरोना काल में आपने सब देखा, इतना सारा प्रॉब्लम थी, इतना सारा लोगों को कहीं कहीं से जुड़ने लगे, उसी वजह से तो हॉल में रिलीज़ नहीं हो पाई। जो भी है हम लोग यूट्यूब में ही रिलीज़ कर रहे हैं। और अभी आपका ये डेब्यू फिल्म है, आने वाले दिनों में आप किस एक्टर और हीरोइन के साथ आप काम करना चाहेंगे? अब मैं चाहूँगा तो मैं सबके साथ मुझे काम मिले। हालांकि मैं जिसके साथ मेरा पसंदीदा फिल्म, मैं चाहता हूँ कि दिनेश सर के साथ मुझे काम मिले, और ये पवन सर, खेसारी जी, सबके साथ मुझे काम मिले। अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगा उनके साथ में, क्योंकि मुझे अच्छे भी लगते हैं वो लोग का, मैं पसंद भी करता हूँ। वो लोग के साथ काम मिलेगा तो मैं ज़रूर वो लोग के साथ काम करूँगा। और हीरोइन में? हीरोइन तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर अपनी अपोजिट काम करने के, हम तो अभी नया एक्टर से, अभी कोई भी हमारे अपोजिट में काम करने के रेडी भी हो जाए तो हमारे लिए बड़ी बात है। तो आप इस फिल्म में जो आपकी कल रिलीज होने वाला है, जी, दर्शकों को क्या कहोगे? क्या मतलब क्या देखेगा? मतलब दर्शकों को मैं यही कहूँगा, काफ़ी सारे दर्शक ने ट्रेलर देख के कुछ बोला है, मूवी में ऐसा सीन है, ऐसा रोमांस नहीं है, कुछ गलत सीन है, ऐसा तो अफवाह ना फैला। मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ जो उन्होंने अफवाह फैलाया है, उन लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे अफवाह ना फैलाए। पहले तो पिक्चर को खाली आपने दिखे, पहले ठीक से दिखे और प्यार भरी आशीर्वाद दें। अब पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक पिक्चर देखिए, उसमें रोमांस भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, पैथेड भी मिलेगा आपको, हर चीज़ कॉमेडी का भरा हुआ, हर चीज़ आपको, हर एक सीन मिलेगा जो मूवी में होनी चाहिए। पारिवारिक की फिल्म है, और हर एक चीज़ उसमें है, आपको देखने को मिलेगा। सीमा सिंह का दुमका भी देखने हाँ, सीमा जी, हाँ, इनके लिए, सीमा जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीमा जी को मेरा स्पेशल थैंक्स है। सीमा जी अगर देखते होंगे तो उनको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
सीमा जी का इस फिल्म में लास्ट आइटम सॉन्ग था। शादी, उन्होंने शादी करने वाले थे जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री छोड़ दी अभी, लेकिन इस मूवी में उनका लास्ट आइटम सॉन्ग था हमारी मूवी में। तो दर्शकों को सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। जी तो बताइए जरा दर्शकों को क्या हाँ, कहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहूँगा, अगर सीमा जी के जितने भी चाहने वाले हैं, ये फिल्म में आप सीमा जी को दोबारा फिर से देख सकते हैं, अपने मनोरंजन ताज़ा कर सकते हैं और सीमा जी को थैंक्स भी बोल सकते हैं। सीमा जी का प्यार भरा मेरी तरफ से नमस्कार। और आने वाले दिनों में आप किस तरह का कहानी में काम करना चाहोगे? आने वाली दिन में तो मैं यही कहूँगा, जो भी मुझे कहानी मिले, जो भी कास्टिंग मिले, मैं वो जरूर करना चाहूँगा। जो भी मेरे लायक हो, मुझे काम मिले, जिस तरह भी काम मिले, मैं हर काम करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहता हूँ, बट जिस तरह से मुझे मेरा डायरेक्ट और प्रोड्यूसर कास्टिंग करना चाहते हैं, जिस रोल में कास्टिंग करना चाहते हैं, मैं वो रोल निभाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू।